वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर की धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2156 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। रुपये का लोभ को परमेश्वर के वचन में एक बहुत ही खतरनाक स्वभाव के रूप में बताया गया है। रुपये का लोभ को सब प्रकार की बुराइयों का जड़ अथवा कारण के रूप में तीमुथियुस 6:10 में हम पढ़ते हैं। अर्थात यदि हम एक लोभी इंसान हो तो हम कोई भी अन्य बुराइयों में फंसने की संभावना है। इफिसी 5:5 में लोभी मनुष्य को मूर्ति पूजक से और कुलोसी 3:5 में लोभ अथवा रुपये से प्रेम को मूर्ति पूजा से तुलना किए हुए आप देख सकते हैं। पुराने नियम में जब हम इस्राएल का इतिहास पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि इस्राएल को सबसे अधिक दंड परमेश्वर से तब मिला जब वे लोग परमेश्वर को छोड़कर मूर्तों की पूजा करने लगे थे। उद्धार प्राप्त विश्वासियों में ज्यादातर लोगों की धारणा यह है कि हम कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, परंतु इफिसी 5:5 या कुलोसी 3:5 से तुलना करके देखे तो हम में से कई लोग ये कह नहीं पाएंगे कि मूर्ति पूजक हम नहीं हैं। जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने से अधिक रुपये कमाने के लिए भगदड़ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में परमेश्वर से अधिक महत्व हम रुपये को देते हैं। अवश्य ध्यान दे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने यह बात स्पष्ट किया है कि आप एक ही समय परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते हैं। मत्ती 6:24 यहाँ पर हमारे जीवन की प्राथमिकता के बारे में प्रभु हमें याद दिला रहा है। वर्तमान संसार में जीने के लिए हमें धन की अनिवार्यता है, पर हम ये बात नहीं भूले कि वर्तमान संसार में और आने वाले संसार में भी हम परमेश्वर के बिना जी नहीं सकते हैं। जो लोग इस संसार में परमेश्वर को बिना माने जीवन बिता रहे हैं, उनको भी जीने के लिए जो भी अनिवार्यता है उसे परमेश्वर ही उपलब्ध कराता है, इसलिए वे लोग जीवित हैं। मत्ती 5:45 वर्तमान संसार में रहते वक्त हर एक इंसान को उसके लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित मेहनत करनी है और उस मेहनत से मिलने वाली कमाई से जीना भी है। ये परमेश्वर की ओर से निर्धारित व्यवस्था है। उत्पत्ति 3:17-19 तक। इसलिए जीने के लिए काम करके कमाना एक पाप नहीं है, बल्कि काम नहीं करना एक पाप है। पौलुस कहता है कि अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि बाहर वालों से आदर मिले। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 11 और 12। और जो काम नहीं करते हैं उसे खाना नहीं खाने के लिए भी प्रेरित पौलुस आदेश दिया है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:10। मैं ऐसे कई ढोंगी पास्टरों को जानता हूं जिसकी ना कोई काम है, ना सेवा है, ना कलीसिया है, ना कुछ है। बीवी को काम करने के लिए भेजेगा और भाई साहब इधर उधर मुंह ताके घूमते रहेगा और बाहर वाले पूछेंगे कि क्या करते हो, कहेगा कि पास्टर हूं। ऐसे लोग पास्टर पोस्टर कुछ भी नहीं, केवल कामचोर आलसी लोग हैं। मैं इन बातें इसलिए कह रहा था कि आप मुझे गलत नहीं समझे कि मैं मेहनत करके कमाने का विरोधी हूं। यदि ऐसी बात है तो लोभ रहित मानसिकता में रहने का मतलब क्या है? लोभ रहित मानसिकता में रहने का संक्षिप्त अर्थ प्रभु में संतुष्ट रहना है। अर्थात परमेश्वर हमें जिस अवस्था में रखना पसंद करता है उससे पहचान कर, उस अवस्था में यह समझ कर कि परमेश्वर मुझसे ये चाहता है कि मैं इस अवस्था में रहूं, आनंद से रहना ही लोभ रहित जीवन है। संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम हमें लोभी बनाता है। याकूब 4:4, पहला यूहन्ना 2:15। परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक जीवन बिताने की हमारी इच्छा हमें परमेश्वर जो भी अवस्था में हमें रखना चाहता है उस अवस्था में संतुष्टि के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित पौलुस निम्न संतुष्टि को अनुभव करने वाला एक व्यक्ति था। फिलिपी 4:12 एवं 13 आयतों में
पौलुस अपनी आत्म संतुष्टि के बारे में इस प्रकार कहता है, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इन बातें कहने के ठीक पूर्व फिलिपी 4:4 में पौलुस इस प्रकार भी कहा था, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, एक लोभ रहित आत्म संतुष्टि का जीवन केवल वही लोग बिता पाएंगे जो प्रभु में आनंदित है। जो व्यक्ति प्रभु को अपने जीवन का सबसे बड़ा धन समझता है, वह कभी भी धन से प्रेम नहीं कर पाएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।